सभी जीवात्माएं सुख को चाहते हैं, मगर सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है और सुख कहां से मिलता है, उस बारे में अज्ञान होने के कारण जीवात्मा जिस दिशा में सुख पाने का प्रयत्न करता है वो खुद का प्रयत्न ही जीव के खुद के लिए दुखदायी बनता है। सबसे बड़ी महत्व की बात भगवान फरमाते हैं, सुख हमारे अंदर में ही छुपा हुआ है, बाहर के पदार्थों में कहीं पर भी सुख है ही नहीं। बाहर के पदार्थों के माध्यम से कभी सुख की अनुभूति हो जाती है, तब हम मान लेते हैं कि उस पदार्थ में सुख है। वास्तव में सुख क्या है? चित्त की प्रसन्नता, वो ही सुख है। पदार्थ का अस्तित्व होना, पदार्थ का मिलन होना, वो वास्तव में सुख नहीं है। सुख अंदर की प्रसन्नता में है, और अंदर की प्रसन्नता को अंदर से ही उजागर करना है। बाहर के पदार्थों के माध्यम से प्रकट हुई प्रसन्नता लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। फिर से बोलो भाग्यशाली, बाहर के पदार्थों के सामग्रियों के माध्यम से प्रकट हुई प्रसन्नता वो लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। फिर भी अनंत काल से हमने ऐसा जो सस्ता, गुजराती में सस्ता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सस्ता ही बोलते हैं ना। ये सस्ता सुख है। सस्ता, जो भी चीज सस्ती मिलती होती है ना, उनकी आयु भी कम होती है, आपको भी पता होगा। जो चीज सस्ती होती है शायद ज्यादातर उसकी आयु भी कम होती है। इसलिए समझदार लोग जो घड़ियाल है ना, घड़ियाल 50-100 रुपये में मिलेगी, अपन को दिखने में अच्छी भी लगेगी, मगर वो घड़ियाल लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। मैं कभी कभी चाइना के रमकड़ा का दाखला उदाहरण देता हूँ भाग्यशाली। आज वो याद आ गया है तो आपको बताऊंगा। आपके भारत देश में जो इंडिया में बना हुआ है उसका क्रेज ज्यादा है, या जो चीज चाइना में बनी हुई है उसका क्रेज ज्यादा है भाग्यशाली? उसका कारण मुझे बताइए। हाँ, दो जवाब आया, एक तो एट्रैक्टिव है और दूसरे नंबर में सस्ता है। इन दोनों कारण से, दोनों वजह से आपकी दुनिया में उसका आकर्षण आज तक ज्यादा रहा है। पक्की बात। दो कारण ध्यान में रखो। क्या दो कारण? एक तो एट्रैक्टिव, दिखने में अच्छा लगता है, वजन में हल्का है, इसलिए उसका आकर्षण हो जाता है, और फिर वो चीज सस्ती भी मिलती है, इसलिए खरीद करने में हमें खुशी हो जाती है। सही बात। हमारे दुनिया का, संसार का जितना भी सुख है ना, वो भी एट्रैक्टिव है। हमारा जो अध्यात्म का सुख है ना, वो एट्रैक्टिव नहीं है। आप लोगों को इनका आकर्षण नहीं होगा। क्यों? बाहर से मैला कपड़ा है, स्नान करना नहीं है, कष्ट सहन करना है, सामग्री का भोग करना नहीं है, त्याग करना है, इसलिए हमारा जो सुख है ना वो एट्रैक्टिव नहीं है। संसार का जो भी सुख है ना वो एट्रैक्टिव है। एक बात, इसलिए आपको वो आकर्षित करता है। हमारा सुख आपको आकर्षित करता है? नहीं करता है, एट्रैक्टिव नहीं है। दूसरे नंबर में हमारा जो सुख है ना वो महंगा है। हमारा जो सुख है ना वो महंगा है, और संसार का, इंद्रिय का जो सुख है ना वो सस्ता है। कैसे? मैं आपको बताऊं कि संसार का सुख पाने के लिए सिर्फ पुण्य का खर्च करना पड़ता है। संसार का सुख, पुण्य का खर्च करो। पुण्य का बैलेंस किया है, पिछले जन्म में पुण्य की कमाई की है, पिछले जन्म में पुण्य की कमाई की है, उस पुण्य का बैलेंस आपके जेब में, यानी कि आपकी आत्मा में उस पुण्य का बैलेंस पड़ा हुआ है। और जब आप खरीदी करते हो, यानी कि संसार के सुख को भोगवते हो,
तब उस पुण्य का खर्च भी होता है। तो आपका संसार का जो सुख है वो पुण्य का खर्च करने से मिल जाता है। हमारा जो आध्यात्मिक सुख है ना वो पुण्य का खर्च करने से नहीं मिलता है। हाँ? नहीं, पुण्य बढ़ाने से भी नहीं मिलता है, पुरुषार्थ करने से भी नहीं मिलता है। हमारा अंदर का सुख आत्मा की शुद्धि करने से मिलता है। आत्मा की शुद्धि करने से यानी कि तृष्णा को खत्म कर दिया, अपेक्षा को खत्म कर दिया, अहंकार को पिघा लिया, क्रोध को जीवन में से विदाई दे दिया, अंदर में भरी हुई माया, मृषा, प्रपंच, ईर्ष्या वगैरह जो विकृतियां है उस विकृतियां को खत्म करके संसार के आकर्षणों को भगाकर जब हम हमारी आत्मा में डूबते हैं, आत्म स्वरूप की संवेदना करते हैं, तब आत्म सुख अंदर से उजागर होता है। सिर्फ पुण्य से संसार का सुख मिल सकता है, पुण्य से आत्मा का सुख नहीं मिलता। आज मोक्ष में गए हुए सिद्ध भगवान जो है उनका पुण्य ज्यादा है या आपका पुण्य ज्यादा? पुण्य सिद्ध भगवान जो मोक्ष में गए हैं उनका पुण्य ज्यादा है या आपका पुण्य ज्यादा है? बोलो ना, फिर से मुझे सुनना। सिद्ध भगवान का पुण्य अपन से ज्यादा है, सही बात ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे वहाँ शास्त्रकार भगवंतों ने फरमाया है मोक्ष में जाने के लिए सभी पाप कर्म का क्षय जैसे करना पड़ता है ना, वैसे मोक्ष में जाने के लिए सभी प्रकार के पुण्य का भी क्षय कर देना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस जब खत्म हो जाता है तब मोक्ष मिलता है। हमारे वहाँ शास्त्र में ज्ञानियों ने लिखा है कोई व्यक्ति को जेल में लोहे की जंजीर में फंसा बांध दिया, उनकी स्थिति कैसी? कोई व्यक्ति को लोहे की जंजीर में बांध दिया, वह क्या उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी? और दूसरी व्यक्ति को सोने की जंजीर में बांध दिया, उनकी स्थिति कैसी? बुरी। अरे मगर सोने की जंजीर है भैया, सोने की जंजीर है। लोहे की जंजीर वो जैसे बंधन है वैसे सोने की जंजीर वो भी बंधन है। इसलिए हमारे वहाँ शास्त्र में भगवान फरमाते हैं कि जो पाप कर्म है ना वो लोहा की जंजीर, पाप कर्म जो है वो लोहा की जंजीर है और पुण्य कर्म जो है वो सोने की जंजीर। लोहे की जंजीर में बांधा हुआ व्यक्ति चल नहीं सकता, अपने इष्ट स्थान तक नहीं जा सकता। सोने की जंजीर में जिसको बांधा है वो भी चल के अपनी मंजिल की ओर प्रगति नहीं कर सकता। वैसे शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं जो पाप के बंधन से बंधा हुआ है वो मोक्ष में नहीं जा सकता है, जो पुण्य के बंधन से बंधा हुआ है वो भी मोक्ष में नहीं जा सकता है। इसलिए आपका जो सांसारिक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है और आध्यात्मिक सुख जो है वो कैसे प्राप्त हो सकता है, इन दोनों का फर्क आपको आज समझना है। सम्यक दृष्टि आत्मा को ये सब चित्र स्पष्ट होता है अंतर मन में। हमारे वहां शास्त्रकार लिखते हैं कि संसार का जो भी इंद्रिय का सुख है वो सब प्रकार के सुख पुण्य से मिलता है, पुण्य से मिलता है। और आत्मा का जो अंतरंग आध्यात्मिक सुख है जो स्वरूप में से पैदा हुआ स्वाभाविक है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि लाइट का प्रकाश है ना, वो जब ऊर्जा का स्रोत बंद हो जाता है ना तब लाइट का प्रकाश बंद हो जाता है, मगर सूर्य का प्रकाश कभी भी बंद नहीं होगा। क्यों? सूर्य का प्रकाश जो है वो स्वाभाविक है, नेचुरली है, नेचुरली है, वो कभी मिटता नहीं है, और कृत्रिम है, वो लंबे समय तक टिकता नहीं है। भाग्यशाली
जो आप लोगों के अंतर मन में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई है ना, तो आपकी चित्त वृत्ति या सोच ये होती है, मुझे नेचुरली सुख पाना है। पदार्थों के माध्यम से मिलने वाला जो सुख है वो कृत्रिम है, आत्मा के स्वभाव में से उजागर होने वाला जो सुख है वो नेचुरली है। जिसने भगवान का शासन का मर्म पाया, जिसने जिन शासन पाया है उनकी बात नहीं करता हूं, जिसने जिन शासन का मर्म पाया है वो व्यक्ति नेचुरली सुख को चाहता है, वो कृत्रिम सुख को नहीं चाहता। आज तक भगवान की पूजा करने से क्या पाना है, आइनबिल की तपस्या करने से क्या पाना है। गुरु महाराज के प्रति आपके अंतर में श्रद्धा है, इसलिए गुरु महाराज ने बोला कि आपको हर रोज 10 माला गिननी है, आपको 5 माला गिननी है, आपको 3 माला गिननी है। ये नवकार मंत्र सबसे बड़ी साधना है। ये नवकार मंत्र जो है वो हमारा 14 पूर्व का सार है। नवकार मंत्र से हमारा पाप भी खत्म होता है, नवकार मंत्र से हमारी पाप वासना भी खत्म होती है। फिर से बोलूं, मैं जो वाक्य दोबारा बोलूं ना वो समझ लेना कि मूल्यवान वाक्य है, इसलिए गुरु महाराज दोबारा बोले। तो नवकार मंत्र सिर्फ पाप कर्मों का क्षय नहीं करता है। आपने पिछले जन्म में जो पाप कर्म बांध दिया है उस पाप कर्म क्या या तो सहन करने से आपको जलाना पड़ता है, या तो नवकार मंत्र जैसी आत्म साधना से उस पाप को जलाना पड़ता है। तो नवकार मंत्र के प्रभाव से हमारे पूर्व जन्म में बंधे हुए जो पाप कर्म है वो पाप कर्म भी जलता है, और हमारे अंदर में छाई हुई जो पाप वासना वो भी जल जाती है और हमारी आत्मा शुद्ध बनती है। आज तक भाग्यशाली जैन कुल में जन्म लेने के बाद आधी जिंदगी शायद खत्म हो, फिर भी हमने पाप को खत्म करने का तो कभी सोचा नहीं है। कभी कभी शायद पाप कर्म को खत्म करने का सोचा हो। आप इधर उधर घूमते हो, दुख में से छुटकारा पाने के लिए किसी ने बोला ये मंत्र जाप करो आपका कर्म टूट जाएगा, किसी ने बोला ये करो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उस दिशा में आप दौड़ते ही रहे। आपकी भावना थी मेरा पाप कर्म खत्म हो जाए तो दुख में से छुटकारा मिल जाए। पाप कर्म तो शायद मान लो कि खत्म कर भी दिया, सहन करके किया, साधना करके किया, मगर पाप वासना जो खत्म नहीं हुई है। दोनों का भेद समझो, पाप कर्म को खत्म किया मगर पाप वासना को खत्म नहीं की है, तो क्या होगा? फिर से पाप कर्म का बंद होगा। तो सही समझदारी वाला जो आदमी होता है वो सिर्फ पाप कर्म को खत्म करने का नहीं सोचता है, वो पाप वासना को खत्म करने का सोचता है। पाप वासना क्या है? क्रोध की जो वासना है वो पाप वासना, लोभ की जो वासना है वो पाप वासना है, अहंकार की जो वासना है वो पाप वासना है, काम की जो वासना है वो पाप वासना है, ईर्ष्या की जो वासना है वो पाप वासना है। तो सिर्फ मैं आज ये कीमती मूल्यवान पाठ आज आपको सिखा रहा हूँ। पाप कर्म का जब उदय होगा ना, पाप कर्म का जब उदय होता है तब जीवन में दुख आता है। विक्रम भाई, पाप कर्म का जब क्षय होता है ना, पाप कर्म का जब उदय होता है तब जीवन में दुख आता है। पाप वासना जब उत्पन्न होती है तब क्या होता है? हाँ सही बात है, बोलो ना, आपको बोलता करना है, बोलो। पाप कर्म का जब उदय होता है तब क्या होता है? बड़े आवाज से सभी को बोलना है। पाप कर्म का जब उदय होता है तब क्या होता है? दुख आता है। और पाप वासना जब उजागर होती है तब क्या होता है? तब नया कर्म का बंध होता है। आपने शायद पाप कर्म को खत्म भी कर दिया, धन्यवाद है, मगर पाप वासना से आप मुक्त नहीं बने तो क्या होगा? दोबारा पाप कर्म का बंध, और वो पाप जब उदय में आएगा तब फिर से आपको दुखी होना होगा। तो जो आत्मा सम्यक दृष्टि नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा
अपने पाप कर्म को खत्म करने का लक्ष्य बनाता है। मगर जो आत्मा सम्यक दृष्टि है वो पाप कर्म से डरता नहीं है, वो पाप कर्म से नहीं डरता है, वो पाप वासना से डरता है। आपको पाप कर्म का डर लगता है या पाप वासना का डर लगता है? पाप लगता है। मगर अब बोलो कि गुरु महाराज आज विजन स्पष्ट हो गया, अब पाप कर्म से नहीं डरूंगा, क्योंकि पाप कर्म का उदय होगा ना तो एक बार दुख आएगा, मगर पाप वासना पैदा हो जाएगी ना तो अनंत काल तक मुझे भटकना पड़ेगा, पाप कर्म के उदय में मुझे दुखी होना पड़ेगा। इसलिए अब मेरा टारगेट पाप कर्म का क्षय करने का नहीं है, अब से मेरा टारगेट पाप वासना को खत्म करने का है। पाप वासना, वासना यानी संस्कार। वासना शब्द का अर्थ आपकी भाषा में क्या है? संस्कार। लोभ का संस्कार है, क्रोध का संस्कार है, अहंकार का संस्कार है, ईर्ष्या का संस्कार है, तिरस्कार नफरत करने का संस्कार है। ये सब संस्कार यानी के वासना, उसको खत्म करके अपनी आत्मा को मुझे शुद्ध यानी निर्मल बनाना है। और एक बात याद रखो, जब आपका अहंकार उछलता है ने तभी अंदर में संक्लेश होता है। आपको संक्लेश कब होता है वो याद करो, जब अंदर में अहंकार उछलता है तब आपको चित्त में संक्लेश होता है। जब क्रोध आता है तब चित्त में संक्लेश होता है। जब आप अपेक्षा या तो तृष्णा से ग्रस्त हो जाते हो, मन में तृष्णा का भाव प्रबल होता है, तब आप दुखी हो जाते हो। सही बात करता हूं ना? सही। और एक बात बताओ, आपको शायद आपका रुपया किसी ने दबा दिया, वो छुड़ाने की ताकत आपकी नहीं है, निकालने की ताकत शायद आपकी हो भी सही नहीं भी। शायद आपको बुखार आ गया, कैंसर हो गया, उसको मिटाने की ताकत आपकी है या नहीं भी हो। एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, उसको ठीक बना देना आपके खुद के बस की बात शायद होगी या नहीं भी हो। जो बातें जिस प्रकार के दुखों, हमारे वहां दुख भी दो प्रकार के हैं, बाहर से आने वाले दुख, बाहर से आने वाले परिस्थिति के हिसाब से उत्पन्न होने वाले जो दुख हमारे वश की बात नहीं है, वैसे भी दुख होते हैं। और हमारे अंदर में से ही उत्पन्न हुए दुख जो हमारी वासना के हिसाब से, हमारी तृष्णा के हिसाब से, हमारे अहंकार के हिसाब से ही बोलते हैं हिंदी में, हमारे अहंकार की वजह से, हमारी ईर्ष्या की वजह से जो दुख होता है। इन सभी बहनों को पूछो, आपको ज्यादा दुख क्या है? कोई चीज आपको नहीं मिली है इसका दुख है, या आपकी देरानी को आपसे ज्यादा मिल गया उसका दुख? ज्यादा दुख क्या है? आपको नहीं मिला, आपको कोई कमी है, खाने में भी आपको भूखा नहीं रहना पड़ता है, रोज नई साड़ी भी आपको पहननी मिलती है, आपका स्वजन रिश्तेदार आपके साथ प्रेम से सब व्यवहार करते हैं, आपको कोई कमी नहीं है, मगर मेरी देरानी को ज्यादा सम्मान क्यों मिल गया? बस वो ही आपको दुखता। यानी कि ये दुख आपका ईर्ष्या में से उत्पन्न हुआ दुख है। समझ में आता है? आपके पास वाला स्कूल में छोटे थे, आप साथ में ही खेलते थे, साथ में ही पढ़ाई करते थे, अब सालों पसार हो गई, वो करोड़ोंपति नहीं अब्जोपति बन गया, और आपके पास ही उन्होंने आपसे 4 गुना बड़ा बंगला बना दिया, और उनके घर में आंगन में 6-6 गाड़ियां रहती है, आप छोटे घर में रहते हो। आप आज तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, भूखा नहीं रहे हो, रात को सोने का समय भी मिलता है, लड़के की फी भरने का पैसा भी आपके पास है। आपको तकलीफ क्या है मुझे बताइए, आपको तकलीफ क्या है? बाजू वालों को कितना भी मिल गया उससे आपको क्या लेना देना? समझो, नर रत्न सुखी है। क्यों सुखी है? मैं दूसरे का नहीं दिखता हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिला है, तो मुझे दिक्कत क्या? इसलिए मैं इतना सुखी हूँ, मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ, और मेरी अभिलाषा है जो भी श्रद्धालु आत्माएं मेरे चरणों में, मेरे सानिध्य में आ रहे हैं, उनको भी ऐसी साधना, ऐसी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। आपको सुख शांति
शांति और प्रसन्नता दिलाने के लिए मैं ये परिश्रम कर रहा हूं। तो ध्यान में रखो, दुख दो प्रकार के हैं। एक दुख ऐसा है जो परिस्थिति वश उसका निर्माण हुआ, और दूसरा जो दुख है अपनी प्रकृति वश दुख उत्पन्न हुआ। सही बात, सहमत हो ना? तो मेरी बात सुनो, परिस्थिति वश जो दुख है उसको मिटाना आपके हाथ की बात शायद नहीं भी, मगर प्रकृति के कारण उत्पन्न हुआ जो दुख है वो मिटाना आपके खुद के हाथ में। सहमत हो? अब मेरा प्रश्न है, जो आपके हाथ में है वैसा दुख को मिटाने के लिए आज तक आपने कितनी कोशिश की? जो आपके खुद के वश की बात है, आपकी प्रकृति में आप परिवर्तन ला दो तो आप आनंद में रह सकते हो। तो वो अंदर की प्रकृति, उसका घड़तर करना, अंदर की विकृतियां को खत्म करके शांत भाव में, प्रसन्न भाव में रहना, वो खुद के वश की बात है। ऐसा अंदर से उत्पन्न हुआ दुख मिटाने का आपका कोई लक्ष्य नहीं है, जो आपके खुद के वश की बात है। और जो दुख बाहर की परिस्थिति के वश उत्पन्न हुआ है, जिसको मिटाना हर वक्त आपके हाथ में नहीं है, फिर भी ऐसे दुख के लिए आप रोते हो, वो मिटाने के लिए संघर्ष करते हो। आपको नहीं लगता है कि सही दिशा में प्रयत्न करना भूलकर आप गलत दिशा में प्रयत्न करके जीवन को बर्बाद कर रहे हो? वैसा आपको नहीं लगता है भाग्यशाली? तो सोचो, बिल्कुल लॉजिकली बात है, प्रैक्टिकल है, और आपसे भी छोटा बच्चा भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सके वैसी मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। ये मेरी बात आपके दिमाग में नहीं भी जमे तो आप मेरे सामने प्रेम से, मैं आपका ही हूँ। महाराज साहब तो गुजरात वाला है, भूल जाओ, अब मैं आपका बन गया। हाँ, प्रेम से मैं आपका कल्याण के लिए इतना प्रयत्न करता हूँ। आप भी मुझे गुरु महाराज समता से, प्रेम से मार्गदर्शन देंगे। वैसी श्रद्धा रखकर आपको नहीं जमे तो आप मुझे पूछो, जमे तो देकारा करके मुझे रिस्पॉन्स दो, मुझे भी विश्वास लगे कि नहीं, इन लोगों की समझ में आ गया। आ गया? बिल्कुल अच्छी बात लगती है ना? तो बस आज से आप कोशिश करना, आपका आधा नहीं 75-80% दुख अंदर की विकृतियां से उत्पन्न होता है। वो फिर से ये नई बात बताता है। आपका जितना भी चित्त का संक्लेश है, जितनी भी आपकी व्यथा है, जितनी भी आपकी पीड़ाएं हैं, उसमें से 80% पीड़ाएं मानसिक है, आपकी अंदर की तृष्णा की वजह से उत्पन्न हुआ है। सिर्फ 20% दुख ऐसा है जो परिस्थिति के वश उत्पन्न होता है। तो 20% परिस्थिति को मिटाने में लग जाना वो मूर्खता है। 80% जो अंदर से दुख उत्पन्न हो रहा है उसको मिटाना है। वो दुख कैसे मिट सकता है? बाहर का दुख जो आता है ना, वो पाप कर्म के उदय से आता है। बाहर का जो दुख, परिस्थिति वश जो दुख आता है वो पाप कर्म के उदय से आता है। और प्रकृति जन्य जो दुख है वो पाप कर्म से नहीं, पाप वासना से दुख आता है। समझ में आता है? मैं जानबूझ के रुक गया, आपको सोचने का मौका मिले, समझने का, अंदर उतारने का मौका मिले ना, इसलिए मैं आधी मिनट रुक गया, 5-15 सेकंड इसलिए मैं रुका। बैठता है? फिर से बोलूं, ये आज का ये पदार्थ है ना, बहुत महत्व का है, आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट ला दे वैसा ये आज का पदार्थ है। तो प्रकृति परिस्थिति वश जो दुख आते हैं वो 20% ही होता है, और वो पाप कर्म के उदय से आता है, एक बात। और दूसरे नंबर में 80% दुख अपनी वासना के हिसाब से उत्पन्न होता है, और वो दुख वासना जन्य है, कर्म जन्य नहीं है। कर्मजन्य दुख से आप जितने पीड़ित हो उससे ज्यादातर अंदर की पाप वासना से आप पीड़ित हो। बैठता है ना? अब इस पाप कर्म को भी क्षय करना है और पाप वासना को भी क्षय करना है। नवकार महामंत्र में भगवान ने क्या लिखा है? ऐसो पंच नवकारो सब पावपणासनो। वहां सब पावपणासनो लिखा है,
पाप कर्म का विनाश होता है ऐसा भी नहीं लिखा, पाप वासना का विनाश होता है ऐसा भी नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा पापम पणासनो, पाप का नाश करने वाला। ये नवकार मंत्र पाप का नाश करने वाला। किस प्रकार का पाप? पाप कर्म का या पाप वासना का? दोनों का विनाश नवकार मंत्र के प्रभाव से होता है। इसलिए सभी प्रकार के पापों का समावेश करने के लिए आगे संव शब्द लिखा। संव पाप यानी कि पाप कर्म का भी नाश होता है, पाप वासना का भी नाश होता है। पाप कर्म जब खत्म होता है तब परिस्थिति जन्य दुख विनष्ट होता है। पाप कर्म का जब क्षय होता है तब परिस्थिति जन्य दुख विनष्ट होता है। पाप वासना का जब विनाश हो जाता है तब अभ्यंतर अंतरंग जो दुख है वो खत्म हो जाता है। और वो बात दोबारा आपको याद दिला के आगे चलूंगा कि पाप कर्म से सिर्फ पाप जीवन में दुख आता है और पाप कर्म का क्षय होता है तब दुख विनष्ट हो जाता है, मगर पाप वासना से पाप कर्म का बंध होता है। और एक बात बताऊं, आप लोगों की अज्ञानता कितनी है। आपने सिर्फ किसी के साथ झूठ बोला तो आपको लगेगा मैंने पाप किया। आपने शायद आपके हाथों से चिटिया मर गई तो आपको लगेगा कि मैंने पाप किया, मगर क्रोध आता है तब मैंने पाप किया, वैसा आपको महसूस होता है? लोभ करते हो, जितनी जीवन के निर्वाह करने के लिए आवश्यकता है उससे 100 गुना ज्यादा आपको मिला हुआ है, फिर भी अभी भी पाना है, अभी भी पाना है, अभी भी पाना है, अभी भी पाना है, अभी भी पाना है। वो जो आपकी अंदर की लोभ की वासना है, वो लोभ करना वो भी भगवान ने पाप कहा है, वो आप मानते हो? तो क्या बात है, पाप छोड़ते तो नहीं हो। आप लोगों को पाप स्वरूप लगता भी नहीं है। सम्यक दृष्टि आत्मा है ना, उनको आत्मा की पहचान हो गई है, वो इस संसार को असार मानता है। इसलिए शायद संसार में जीवन निभाने के लिए संपत्ति कमानी भी पड़े, मगर सम्यक दृष्टि आत्मा लोभ को भी पाप समझता है। जो आत्मा लोभ को पाप समझता है वो आत्मा सम्यक दृष्टि है, और जो आत्मा लोभ को पाप स्वरूप समझता भी नहीं है वो आत्मा मिथ्या दृष्टि है। मैं यहाँ जो बोलता हूँ आपको अच्छा तो लगता है ना? अच्छा लगता है इसलिए तो आते हो, मुझे पता है, मगर यहाँ से उठने के बाद, इस पंडाल से बाहर निकलने के बाद ये सब मैं जो बोला है वो आपको याद आती है? थोड़ा। बच्चा को शिक्षक ने क्लास में जो भी सिखाया उसमें से 10% याद रहेगा, 90% भूल जाएगा, तो वो दूसरे दिन भूल जाएगा। तो साल भर के बाद जब परीक्षा आएगी तब क्या हो? अभी आज जो क्लास में सिखाया उसमें से 90% दूसरे दिन भूल जाता है, और 1 साल के बाद जब उनकी कसौटी वार्षिक परीक्षा आएगी तब उसकी हालत क्या हो? वो आपकी है, मगर वो रोने की बात है, दुखदाई घटना है। मैं इतना परिश्रम करता हूँ तो आपको तो कितना। हाँ, मैं एक प्रश्न करूं, आपको कोई व्यापार धंधा को कैसे बढ़ाना, उसकी ट्रिकों भी सिखाने के लिए आज तो लेक्चरर भी आते हैं। उस लेक्चरर को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट स्पीकर, सेमिनार, जो भी हो, मुझे आता नहीं है, मुझे तो तत्व सिखाना है। कोई व्यापार धंधा को कैसे बढ़ाना, उसकी ट्रिकें वो सिखाएंगी। तो मैं तो आपको मुफ्त घंटा देता हूँ, आपका कोई चार्ज मैंने नहीं रखा है। वो जो धंधा व्यापार बढ़ाने का जो सिखाने वाला है ना, उसने तो 2-2 हजार रुपया या 5-5 हजार रुपया की चार्ज रखा है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जाओगे? क्या जाओगे आप? अरे मुफ्त में, मैं तो मुफ्त में देता हूँ, वो 5 हजार का चार्ज वसूल करता है, जाओगे?
जल्दी से बोलो ना। वो तो पता ही है, इसलिए ये जवाब में टाइम मत बिगाड़। अच्छा, आगे बढ़कर बोलता हूँ। अब वो करीबन 15 ट्रिक सिखाने वाला है। आपकी मेमोरी तो कम है या ज्यादा? कम है ना, तो आप क्या करोगे? नोट डाउन करेंगे, साथ में नोट लेके जाओगे। क्या बात, पक्का? और उसमें से मान लो के बाद 2-3 बातें लिखना चूक गए आप, तो क्या करो? वापस पूछेंगे। वहां शर्म नहीं आएगी, यहाँ शर्म आती है, वहां आपको शर्म नहीं आएगी। और फिर भी मानो कि वो आगे चल गया, तो वो सेमिनार खत्म होने के बाद जब आप बाहर निकलोगे, बाद में क्या करोगे? आजू बाजू वाले को पूछ लेंगे नहीं, ये चौथी बात जो की थी वो क्या की थी, मैं भूल गया। मतलब कि वहां आपको फायदा दिखता है, तो आपको सिखाना नहीं पड़ता है कि आपको नोट पेन लेके आना। वहां आपको सिखाना नहीं पड़ता है, यहाँ सिखाने के बाद भी दूसरे दिन नोट शायद नहीं ला सकते, क्योंकि कीमत ही नहीं है। मैं बोलता हूँ, आपको सुनने में अच्छा लगता है, उतनी आपकी पात्रता है भाग्यशाली। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है वो पात्रता है। मगर मैं वास्तव में बोलूं भाग्यशाली, आज मैं जो बोला ना, वो सब बातें मेरे इस चौमासे में तो नहीं, पूरे जीवन काल में दूसरी बार या आएगी या नहीं आएगी प्रवचन में मुझे भी पता नहीं होता है। वास्तव में बोलूं, आज मैं जिस पदार्थ को जिस तरीके से आपके सामने व्यक्त करता हूं, मैंने मेरे 38 साल में ये पदार्थ को इस ढंग से कभी नहीं समझाया। आज सोच के भी नहीं आया था, मगर भगवान ने यहाँ स्फुरना की कि ये पदार्थ किस ढंग से इन लोगों को देना है। तो ये मेरा पदार्थ आपको क्या सामान्य लगता है? मूल्यवान है। आध्यात्मिक साधना करने के लिए, आपका जीवन का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये मूल्यवान पाप कर्म और पाप वासना का जो भेद मैंने आपको बताया ना, मैंने कभी प्रवचन में आज से पहले नहीं बोला, आज पहली बार बोला। और दोबारा इस जीवन काल में ये पदार्थ निकलेगा या नहीं निकलेगा मुझे भी पता नहीं है। तो इतना मूल्यवान पदार्थ आपका जीवन को परिवर्तन करने के लिए सक्षम है, ऐसा पदार्थ की तो नोट होनी चाहिए। और यहाँ से निकलने के बाद पूरा दिन ये बात घूमनी चाहिए, अंदर में घूमनी चाहिए। सदगुरु महाराज ने क्या क्या सिखाया। तो आप 4 महीना नहीं, 1 महीना प्रवचन सुनोगे, परिवर्तन होगा। ऐसे 4 महीना नहीं, 12 महीना सुनोगे तो भी आपका परिवर्तन बहुत धीरे गति से होगा। इसलिए यहाँ से उठने के बाद याद करो, इतनी मेरी भलामण है। स्कूल में भी बच्चा पढ़ाई करता है ना, जब छूटने का समय होता है ना, तब टीचर उनको होमवर्क दे देता है। यहाँ ये भी हमारी पाठशाला है ना, यहाँ होमवर्क करना नहीं है भाग्यशाली, यहाँ होमवर्क करना पड़ेगा। यहाँ मैं फर्ज नहीं डालता हूँ, मगर आपकी खुद की मर्जी से आप सोचो कि इस पदार्थों से मुझे भावित होना है, मुझे इस पदार्थ को बार बार रटना है, मुझे बस इतना अच्छा लगता है, अब जीवन को परिवर्तन करना है, इतना लक्ष्य बनना चाहिए। तो ये पाप है, वैसा भी हमको लगता नहीं है। लोभ किया, भगवान बोलते हैं पाप है। अहंकार किया, भगवान बोलते हैं वो पाप है। किसी के साथ माया प्रपंच किया, अंतर में कुछ पाप छुपाया, भगवान बोलते हैं वो भी पाप है। इन सभी पापों से हमें मुक्त बनना है। यानी कि आप लोग पाप ज्यादा से ज्यादा, आपकी सोच तो पाप क्षय की भी नहीं है। आप तो सिर्फ दुख क्षय करने का सोचते हो, आप सिर्फ दुख क्षय करने का सोचते हो। दुख क्षय कितना भी किया, मगर पाप कर्म का क्षय नहीं किया है ना, तो दुख दूसरी बार आएगा। और पाप क्षय कितना भी किया, मगर पाप वासना को खत्म नहीं किया है, तो पाप क्षय करने के बाद भी फिर पाप कर्म का बंद होगा। इसलिए मूल तक आप पहुंचने की कोशिश करो। मुझे अब पुण्य बढ़ाना नहीं है, मुझे पाप को भी, पाप कर्म को भी चलाना नहीं है, मुझे पाप वासना से मुक्त होके शुद्ध स्वाभाविक आत्म स्वरूप का जो आनंद है वो ही मुझे पाना है। वैसा लक्ष्य आप बनाओ। नवकार मंत्र से पाप कर्म का भी क्षय होता है, नवकार मंत्र से पाप वासना का भी क्षय होता है। हाँ, समझदारी के साथ, बिना समझदारी
सिर्फ श्रद्धा से गिनते रहोगे तो पाप कर्म का क्षय होगा। और नमो अरिहंताणम, अरिहंत का क्या साम्राज्य है, अरिहंत की क्या गरिमा है, अरिहंत का कैसा व्यक्तित्व है, अरिहंत की आत्मा की स्थिति कितनी निर्मल है, अरिहंत कितने उपकारी है। सब अरिहंत का वैभव, उनका साम्राज्य और उनका उपकार की स्मृति करके भावना से उनको याद करके नमस्कार करेंगे। वैसे ही नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवान उन्होंने 8 कर्म का क्षय करके अशरीरी बन गए और आत्म स्वरूप का निजानंद में कैसे मालते हैं वो सोच के साथ नमो सिद्धाणम की। वैसे ही नमो आयरियाणम, भगवान की अनुपस्थिति में आचार्य भगवान ऐसे विश्व कल्याणकारी जिन शासन को कैसे कैसे टिकाते हैं, उसलिए वो कितना परिश्रम उठाते हैं, भव्य जीवात्माओं को किस तरह से वो जिन शासन पिलाते हैं, और वो आचार्य भगवान उनके अंतर में जगत के कल्याण की कितनी प्रबल भावना होती है, वो सब याद करके आपका अंतर भावित होगा। उस भावना के साथ आप नमो आयरियाणम पढ़ेंगे। नमो उवच्छायाणम, उपाध्याय भगवान क्या है, शास्त्रों में कितना मग्न होते हैं। उपाध्याय भगवान श्रवण श्रवणी भगवंत को कैसे शास्त्र का दान करते हैं, वो शिष्य शिष्याओं का जीवन का स्तर कैसे ऊंचे उठाते हैं, वो याद करके नमो उवच्छायाणम। और नमो लोये संवसावणम, खुद के शरीर का भी ममत्व को छोड़ के इस जन्म की आकांक्षाओं अपेक्षाओं को खत्म करके शरीर को भूल जाकर आत्मा को केंद्र में रख के कैसी साधना करते वो याद करके उस भावना के साथ आप नमो लोये सर्वसाहुण पद पढ़ेंगे। यानी कि समझदारी के साथ नवकार मंत्र गिनोगे तो सिर्फ पाप कर्म का क्षय नहीं, पाप वासना का भी क्षय हो सकता है। तो अपन को महामूला ये नवकार मंत्र मिला है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आलस मत करना, और कुछ हो या न हो नवकार मंत्र की ताकत है, हमारी आत्मा को बचाएगा, इस संसार से हमें ऊंचा उठाएगा, हमारा कल्याण और कुछ नहीं करेंगे, नवकार मंत्र के प्रभाव से होगा। नवकार मंत्र तो दिन में 3 वो तो आपको 3 बार बोला। हमारे दादा गुरुदेव सिद्धेश्वरी शिवाजी महाराजा थे ना, वो हर रोज कितना जाप करते थे। नवकार मंत्र में जो रहस्य छुपा हुआ है ना, वो ही सूर्य मंत्र में छुपा हुआ है। तो ये सूर्य मंत्र का जाप दिन में कितनी बार करते थे पता है? 10 लाख वक्त वो सूर्य मंत्र का जाप करते थे। हमारे गुरुदेव बजरंग सूरी शिवाजी महाराजा ने भी खुद के जीवन में आचार्य बन गए, हजारों अनुयायी थे, सैकड़ों शिष्य शिष्या उनकी आज्ञा में थे, उनका बड़ा प्रचंड पुण्य प्रभाव था, फिर भी उन्होंने खुद के जीवन में करोड़ों नवकार मंत्र का जाप किया है। 12 3 वक्त जो गिनना मैंने बोला, या तो दिन भर में 10 माला, 5 माला, 3 माला, 2 माला का मैं जो बोला ना, वो तो आपकी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर थोड़ा सा ही कोर्स आपको दिया है, मगर अंदर में जम गया ना तो नवकार श्वासोच्छ्वास के साथ उसका लय हो जाना चाहिए। श्वास लो नमो अरिहंताणम, श्वास छोड़ा नमो सिद्धाणम, 24 घंटा अंतर मन में नवकार ही रटना रहेगी। वैसा नवकार को हमें आत्मसात करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज इसलिए ये पदार्थ ऐसे ही निकला, मगर ऐसे ही निकला तो लगा कि शायद किसी को आलस हो गई होगी, इतने दिनों में माला किसने छोड़ भी दी हो, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ भाग्यशाली, और सब छूट जाएगा तो चलेगा, नवकार मंत्र को मत छोड़, और सब छूट जाएगा तो चलेगा, नवकार मंत्र को मत छोड़ना। ऐसो पंच नमस्कारो सव पाप वनाशनो, हमें पाप कर्म का नाश करना है। भाग्यशाली पाप कर्म वासना से वो मैं वो याद करता था कि मोक्ष का सुख पाना है, तो मोक्ष का सुख कैसे मिलेगा? उसलिए तो पाप कर्म का भी क्षय करना है, पुण्य कर्म का भी क्षय करना है। मोक्ष में गए हुए जो भी जीवात्माएं हैं, उनके पास पुण्य का बैलेंस अंश मात्र है ही नहीं, और जरूरत भी नहीं है। पुण्य से बाहरी सुख मिलता, पुण्य से बाहरी सुख मिलता है, हमें बाहरी सुख की जरूरत ही नहीं है।
इसलिए भगवान बोलते हैं कि आत्मानंद को पाने के लिए जैसे पाप कर्म वो बंधन स्वरूप है, आत्मानंद को पाने के लिए पुण्य कर्म भी बंधन स्वरूप है। पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों का क्षय करना है, आपकी वो भूमिका नहीं है। आपको सांसारिक सुख चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोगों को चाहिए, तो आपको पुण्य के बिना अभी तो नहीं चलेगा। आगे जाके मैं वो भी बंधन छुड़ा दूंगा, अभी नहीं, बहुत सालों के बाद, बहुत भवों के बाद। मगर समझ तो अभी लाना है। मैं छोटे स्तर पर अटक गया हूँ, इसलिए मुझे बाहरी सुख के लिए पुण्य की जरूरत रहती है। हमारी आत्मा का आनंद पाने के लिए, मोक्ष सुख पाने के लिए पाप कर्म को जला देना है, पुण्य कर्म को भी जला देना है। आपका वो स्तर नहीं है, आपको पुण्य कर्म जलाने का अभी सिखाना भी नहीं है, सिर्फ आपको आगे का विजन दे दिया। हमारे सिद्ध भगवान जो होते हैं, हमारे जो साधक गुरुदेव होते हैं, वो सिर्फ अभ्यंतर सुख पाने के लिए उनका लक्ष्य स्थिर हो गया है और आत्मा का स्वरूप को निर्मल बनाने का उन्होंने लक्ष्य बनाया। पुण्य बनाने का हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य आत्मा में छाई हुई जो पाप वासनाएं है, उस पाप वासनाओं को खत्म करके मोक्ष का सुख पाना है। हमें मोक्ष का सुख का आकर्षण है, संसार का सुख का आकर्षण हमारा मिट गया। उसका कारण क्या? संसार का सुख अट्रैक्टिव है और संसार का सुख सस्ता भी है, मगर हमको ऐसे संसारिक सुखों के प्रति आकर्षण क्यों नहीं है? उसका जो रीजन है ना, वो कल के प्रवचन में मैं बताऊंगा। आज प्रवचन 5-10 मिनट जल्दी से छोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। एक तो बात करना है भाग्यशाली, श्रावण शुक्ला चौथ पांचम छठ, यानी कि चौथी पांचवी छठी अक्टूबर, हमारे भगवान ने फरमाया है कि साल भर में एक